जो लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। आपको इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके पहले इसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन अभी हम बताएंगे। पहला काम कीजिए कि अभी आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन को लिखने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, और फिर आप ट्राई करके देखिए आपसे बनता है या नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं बनेगा तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पहले नोट कीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका कैसे है ना, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक रूल है, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, कि जब भी इस टाइप का सवाल रहे जिसमें कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो हम लोग एक्स को क्या मानते हैं? हम लोग एक्स को मानते हैं ए इंटू टेन थीटा। ये रूल है ना। इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो अब इसमें देखना क्या है कि ए के जगह पर जो है ना, ए के जगह पर क्या दिख रहा है? ए के जगह पर यहाँ पर वन है, तो ए का वैल्यू वन हो जाएगा। तो हम एक्स को मानेंगे ए इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो यानी ए का वैल्यू वन हो गया। तो यहाँ पर आपको एक्स को सिंपली क्या मानना है? एक्स को हम मान लेंगे टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ से थीटा आप निकाल सकते हैं। अगर हम x इक्वल टू टेन थीटा माने तो थीटा बराबर यहाँ से क्या मिलेगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। अब हम y इक्वल टू लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई टेन थीटा। यहाँ तक ठीक है। x को हम क्या माने हैं? टेन थीटा। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ टेन थीटा आ गया। इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको समझिएगा, आप देखिए टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये पूरा जो है सेक थीटा का फॉर्मूला है। याद रखिएगा, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है सेक थीटा माइनस वन बाई टेन थीटा, ठीक है। अब हम इस सेक और टेन को क्या करेंगे? साइन कॉस में बदल देंगे, साइन कॉस में। समझिएगा ध्यान से, सेक थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं वन बाय कॉस थीटा माइनस वन, और नीचे में साइन थीटा बाई कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अब इसमें आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? ऊपर में कॉस थीटा और नीचे भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के बाद हम लिख सकते हैं डायरेक्ट वन माइनस कॉस थीटा और बाय साइन थीटा। एक स्टेप हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद कॉस कॉस कटेगा, ऊपर में होगा वन माइनस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा। अब यहाँ इसके बाद अब क्या करना है? इसके बाद एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा। वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है? वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसको याद रखिएगा, क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और कई जगह ये इस्तेमाल होता है। वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अगर यहाँ टू थीटा रहेगा, अगर यहाँ टू थीटा रहेगा तो यहाँ पर थीटा आएगा, अगर थीटा रहेगा तो थीटा बाई टू आएगा, और नीचे साइन थीटा है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये सब फॉर्मूला बहुत काम का है, ठीक है। इसको अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब ध्यान से देखिए कि ऊपर नीचे क्या क्या कट रहा है। एक तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन भी कटेगा, है ना। साइन साइन कट जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस हो गया टेन। तो यहाँ से आपको y इक्वल टू क्या मिल गया? देखिए ध्यान से, y इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स साइन बटा कॉस बन गया टेन थीटा बाई टू। ये बात ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स और टेन एक साथ आ रहा है, तो जब भी ये दोनों साथ में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू क्या मिला, y इक्वल टू मिला θ/2, और थीटा का वैल्यू हम पहले से यहाँ निकाल के रखे हुए हैं। θ/2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू थीटा, और हाफ इंटू थीटा का मान रखिए यहाँ पर टेन इनवर्स x। ठीक है, तो y का मान निकल गया, y का मान कितना निकला, हाफ इंटू टेन इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो dy/dx इक्वल टू हाफ इंटू, और टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो इसको ध्यान से देखिए, है ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उतना टफ नहीं है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि y इक्वल टू आपको दिया है टेन इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब कुछ लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि बिना दिमाग लगाए सीधा लगाना शुरू कर देंगे चेन रूल। चेन रूल वाला सवाल ये नहीं है, ठीक है। चेन रूल से बनाइएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं देगा। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, तो आपको ये पकड़ना होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। अब कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, देखिए आप पहले तो आपको एक फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर हम इसमें क्या लगाने वाले हैं। पहले इसको ब्रेक कीजिए, तो जैसे y इक्वल टू है टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5x, तो 5x को हम तोड़ देंगे इस तरीके से 2x प्लस 3x, ऐसे लिख सकते हैं। 5x को तोड़ दिए 2x प्लस 3x, और 1 माइनस 2x इंटू 3x, ये बात ठीक है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर होगा। अब इसको गौर से देखिए कौन सा फॉर्मूला है ये, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन इनवर्स x प्लस वाई और बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। ये सब पढ़े थे हम लोग, है ना। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए, x के जगह पर क्या दिख रहा है, x के जगह पर 2x, और y के जगह क्या दिख रहा है 3x। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x और प्लस टेन इनवर्स 3x। x के जगह पर 2x दिख रहा है और y के जगह क्या दिख रहा है 3x, तो वही वैल्यू यहाँ चला जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आराम से, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें अब चेन रूल लगेगा, है ना। ये किसका फंक्शन है 2x का, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर, और 2x का क्या होगा, 2x का हो जाएगा 2। अब इसमें आए इस वाले में, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर और 3x का 3। यहाँ पर लगाना है चेन रूल, स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो आंसर होगा 2 इंटू 1 2, और नीचे में 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए 3/1 प्लस 9x स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। इससे आगे जाने का जरूरत नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसका आंसर आप यहीं तक रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको भी नोट कर लीजिए आप। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं हम लोग, y इक्वल टू टेन इनवर्स 4 रूट एक्स बाई 1 माइनस 4x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है। अब इसमें भी डायरेक्ट चेन रूल नहीं लगाना है ना। बहुत लोग क्या करता है, दिमाग नहीं लगाता है, सीधा क्वेश्चन देखा लगा दिया चेन रूल, ऐसे नहीं बनेगा। इन्वर्स का जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें पकड़ना होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी लग सकता है, ठीक है। तो पहले इसको हम थोड़ा ब्रेक करके दिखाते हैं, इसको तोड़ना कैसे है। देखिए टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4 होता है ना, यहाँ 4 है, ठीक है।
और यहाँ देखिए 1 माइनस 4x के बदले में लिख देंगे 2√x का स्क्वायर, 2√x का स्क्वायर। ये बात ठीक है। इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4x होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 2 tan इनवर्स x वाला, याद कीजिए। 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x और बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर हम इससे कंपेयर करें, है ना, इस वाले से इसको कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, x के जगह पर क्या है, 2√x। तो इतना बराबर इतना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इतना बराबर 2 tan इनवर्स x और x के जगह पर क्या है, 2√x। तो ये आपका बन जाएगा 2 tan इनवर्स 2√x। ये बात क्लियर हुआ, क्योंकि इतना इक्वल टू इतना है और x के जगह पर क्या दिख रहा है, 2√x। तो x के जगह पर आ गया 2√x, ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे dy/dx। अब यहाँ पर आप लगाइए चेन रूल, तो 2 इंटू, अब देखिए ये किसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, tan इनवर्स को ढकिए, क्या दिख रहा है, 2√x। तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस 2√x का होल स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 को रखना है, 2 कांस्टेंट है, √x का हो जाएगा 1/2√x। ये बात ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में रह गया 2 और नीचे में √x इंटू 1 प्लस 2√x का होल स्क्वायर क्या होगा, 4x। तो ये इसका आंसर है। तो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन सब बनाइए, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग क्लास किए हैं, और छोटा छोटा क्वेश्चन है, जितना चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए, नहीं तो पता चलेगा कि सिलेबस आगे बढ़ते चला जा रहा है और पीछे का सब भूलते जा रहे हैं, और भूलने के बाद जो है काफ़ी दिक्कत होगा। तो डेली कम से कम आधा घंटा समय निकालिए पीछे जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करने के लिए, है ना। नया चीज़ सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराना चीज़ को रिपीट करना, रिवाइज करना ज़रूरी है। तो ये सब वीडियो बनाने का पर्पस है कि आपको पुराना चीज़ भूलना नहीं है। कम से कम वीडियो देखने के बाद जो है आपको सारा चीज़ याद आ जाएगा, आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सवाल जो है 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिए, किताब को बंद करके रख दीजिए, और उसके बाद उसको सॉल्व करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। और इससे भी बढ़िया तरीका ये है कि पिछले 10 साल का या 15 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप कहीं से ला सकते हैं, क्वेश्चन बैंक अगर है आपके पास, तो जितना चैप्टर पढ़ चुके हैं उसी को बनाइए आप, उससे काफ़ी बढ़िया तैयारी हो जाएगा। और एग्ज़ाम वगैरह जैसे आपको फरवरी में होता है, तो आपको मान के चलना है कि कम से कम मैथमेटिक्स का बता रहे हैं, मैथमेटिक्स अगर आपका अक्टूबर तक आप पूरा कर लेते हैं, तो अक्टूबर के बाद जो टाइम बचेगा आप उसमें रिपीट कर सकते हैं, आप उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। इससे क्या है कि मैथमेटिक्स में 95% से ज़्यादा नंबर आने का संभावना बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि आप सिलेबस ही कंप्लीट करते हैं जाके जनवरी में, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, टाइम नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी क्या है कि सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस पूरा करना है। उसके बाद जो 2-3 महीना टाइम बचता है उसमें आपको टेस्ट देना है, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना है। तो रिपीट करने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको आराम से 95+ आ सकता है। तो ये सब सीक्रेट है, और ऐसा सीक्रेट नहीं है कि जो आप नहीं जानते हैं, जानता हर आदमी है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।